नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ है एमएफएसएल की शिवांगी शारदा। मार्केट्स पर व्यू देने के लिए, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, साथ ही इस शो में हम रिजल्ट्स पर भी बातचीत करेंगे। जिंदल स्टेनलेस के सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी करेंगे चर्चा। नंबर्स को लेकर आगे के आउटलुक को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं और इस समय का किस तरीके की मार्केट ब्रेथ है, कैसा सेटअप देखने को मिल रहा है, लॉन्ग शॉट कहाँ बन रहे हैं, वो तमाम डेटा करते हैं डिस्कस। हालांकि पहले अगर मार्केट्स के मूड को देखें तो सुबह एक लैकलस्टर शुरुआत के बाद बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर अब कर रहा है कारोबार। फिलहाल 24,790 के मौजूदा लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पौने 500 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी में 1% की मजबूती है, 51,765 के मौजूदा लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार दिखाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स का हाल। यहाँ भी रिकवरी लोअर लेवल से दिखी है, लेकिन अभी भी लाल निशान में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लगातार हमने काफ़ी बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप्स में हावी होते हुए देखिए इस पूरे ही हफ्ते के दौरान। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर कारोबार करते हुए, लेकिन इस समय अभी ऊपर आकर कर रहे हैं कारोबार। इस समय के आपको चीन के बाजार दिखाते हैं। चाइनीज मार्केट्स में 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों का हाल है, शंघाई 3% ऊपर है, हैंगसेंग 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ताइवान में 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो एशियन मार्केट से सपोर्ट मिल रहा है, ग्लोबल क्यूज बेटर दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए शायद इंडियन मार्केट्स में भी रिकवरी आते हुए दिखाई दी। एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स भी देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर क्या रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट से पूरा सपोर्ट आते हुए और चाइनीज मार्केट जहाँ पर हमने गिरावट देखी थी, वहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है आज के कारोबार में। ये बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन देखिए आप फ्यूचर्स का हाल। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है, 160 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक फ्यूचर 7 अंक ऊपर है, फ्लैट है। S&P फ्यूचर्स भी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए एक बार लेकर आते हैं आपके सामने मार्केट की ब्रेथ, बढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स, साथ ही निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। निफ्टी के स्टॉक्स देखिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बैंक्स हैं। बैंक निफ्टी क्योंकि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इसीलिए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, विप्रो और टाटा मोटर्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक्सिस बैंक और ICICI बैंक मिलकर ही लगभग 70-72 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लेंड कर रहे हैं। नेगेटिव साइड पर है इन्फोसिस, ITC, HUL और टेक महिंद्रा। अब दिखाते हैं निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 461 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है इस समय और फिलहाल एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है। लेगार्ड साइड पर है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और SBI। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन होते हुए, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक की संख्या ज़्यादा है कंपैरेटिवली गिरने के। लेकिन अब दिखाते हैं आपको मार्केट की किस तरीके के डेरिवेटिव सेटअप बनते हुए दिखाई दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वहाँ का डेरिवेटिव का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेटा के साथ। कॉल पुट के नंबर्स दिखाते हैं आपकी स्क्रीन्स पर। सबसे पहले देखते हैं पुट के आंकड़े। निफ्टी की 24 कॉल के नंबर्स देख लेते हैं पहले। 24,800 की कॉल में फिलहाल जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 39 लाख शेयरों का है। 14 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,900 की कॉल में 28.5 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 11.5 लाख शेयरों का बदलाव है ओपन इंटरेस्ट में। और 25,000 की कॉल में 55-56 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव है 2.25 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 24,700 की पुट में 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 20 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,600 की पुट में 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और लगभग 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। और 24,500 की पुट में 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में। तो 24,800, 24,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ 24,900 और नीचे की तरफ 24,700, 600 ये सपोर्ट लेवल्स फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लेकर आते हैं निफ्टी बैंक के नंबर्स आपके सामने। डेरिवेटिव फ्रंट पर किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और 51,800 की कॉल में 12.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, घटा है ओपन इंटरेस्ट घटा है यहाँ पर लगभग 6,500 शेयरों से। 51,900 की कॉल में 8.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट घटा है 2.25 लाख शेयरों का। 32,000 के पुट में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 26 लाख का है, 2.25 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में नेगेटिव साइड पर। बैंक निफ्टी पुट के नंबर्स देखेंगे तो 51,700 की पुट में 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है 5.5 लाख का। 51,600 की पुट में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 7.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 51,500 के पुट में 21 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 13.5 लाख का बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। अब दिखाते हैं आपको लॉन्ग साइड्स पर कहाँ ट्रेड बने हैं, शॉर्ट साइड्स पर कहाँ ट्रेड बनते हुए दिखे हैं। FNO सेटअप आपके सामने लेकर आते हैं इस समय के कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर ट्रेडर्स तेज़ी या फिर मंदी की पोजीशंस आज के कारोबार में बना रहे हैं। FNO सेटअप देखने के बाद फोकस करेंगे इनफैक्ट स्ट्रैटेजीज पर। शिवांगी से समझेंगे कि कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल दिखाई दे रही हैं। ये रहा FNO हीट मैप जो कि बुलिश दिख रहा है। 65 स्टॉक से जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। 56 स्टॉक से शॉर्ट कवरिंग के सहारे चले हैं।
शॉर्ट्स बने हैं 41 शेयरों में और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 15 स्टॉक्स में। ये फिलहाल FNO हीट मैप है। अब कौन से वो ट्रेड्स हैं जहां पर तेज़ी बनी है, शॉर्ट कवरिंग के सहारे या फिर लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है? लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स दिखाते हैं। विप्रो 4% ऊपर, 3% ऊपर NMDC, आयशर मोटर्स 3% ऊपर है, 3% ऊपर ही लॉरस लैब्स है, पिडिलाइट में 2.5% की तेज़ी है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ है? एक्सिस बैंक 6% ऊपर, GSPL में शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट 4% ऊपर, 2.5% ऊपर M&M फाइनेंशियल, हेवल्स हिंडाल्को में 2-2.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। ये वो तमाम स्टॉक्स जो शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। अब दिखाते हैं मंदी वाले स्टॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग तेज़ी की पोजीशंस कहाँ वाइंड अप हुई हैं? मनापुरम फाइनेंस में 12.5% लुढ़का हुआ है, 4.5% लुढ़का हुआ है। इन्फोसिस, HUL 1% नीचे, 1% नीचे है एम्फोसिस और चंबल फर्टिलाइजर। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुए हैं? उसमें है महानगर गैस 11.5% नीचे, IGL 10% नीचे, L&T Mindtree 5.5% नीचे, पॉलीकैब 2% नीचे और ITC में भी 0.25% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये वो पॉकेट्स जहां पर दबाव आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई। शिवांगी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? डेटा आपने रीड किया होगा, क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स यहां से लेके चल रहे हैं और क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी में जिस तरह से हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखा था, पर नीचे के स्तर में काफ़ी अच्छी सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब सेलिंग प्रेशर जो सुबह का कन्वर्ट हुआ है बाइंग के तरफ, तो 24,500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बना है यहाँ पे। तो ये टूटते हुए नहीं नज़र आ रहा है। तो 24,500 एक सपोर्ट बनते हुए नज़र आएगा निफ्टी के लिए। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। और जो नेक्स्ट पड़ाव है वो 25,000 के हम देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत कॉल राइटर ज़रूर खड़े हैं। तो 25,000 पे थोड़ी अनवाइंडिंग होनी बाकी है एक एक वन डायरेक्शनल अपसाइड के लिए। बट फिलहाल यही रेंज बनते हुए दिख रहा है निफ्टी में। बाय ऑन डिक्लाइन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़े बहुत बाउंसेस ज़रूर रहेंगे क्योंकि कंसिस्टेंटली हमने 4 दिनों से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाए हैं और कहीं ना कहीं 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं हम। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, पर ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन स्टांस जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है वो फ्रंट लाइन में आते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप एक्सिस की बात करें प्राइवेट में, चाहे आप ICICI की बात करें या फिर PSU में SBI की बात करें, इन सभी में बाइंग इंटरेस्ट जो है वो इमर्ज होते हुए दिख रहा है काफ़ी अच्छी रूप से। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे अगर, तो निफ्टी के कंपैरिजन में इतना टूटा भी नहीं था पिछले 2-3 सेशन से। तो यहाँ पे क्लियरली एक स्टेबल फैक्टर जो है वो ये इंडेक्स लाते हुए नज़र आ रहा है इस बाजार में। तो 52,000 के ऊपर जो है कन्विक्शन यहाँ पे बाइंग साइड में आएगी फॉर द नेक्स्ट अपसाइड लेवल ऑफ 52,750। तो यहाँ पे ये लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं 51,500 के एक सपोर्ट के साथ। सो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल हम बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं, पर 52,000 के बाद जो है वो राय रहेगी कि हम पोजीशन से ऐड करें। तो अभी फिलहाल 50% डिप्लॉय कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिक्लाइन दोनों इंडाइसेस में ये रणनीति हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके लेकिन निफ्टी बैंक डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए अब तेजी और एक्सटेंड हुई निफ्टी बैंक में 550 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और उसी सहारे निफ्टी भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर 24,800 पर कर रहा है ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं शिवांगी। डेफिनेटली ब्रेथ मार्केट की सोफार FNO सेटअप देखें या कैश सेटअप देखें, पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। ट्रेड्स आपके रडार पर भी होंगे। पहला स्टॉक कौन सा रहेगा? जी बिल्कुल, रडार पे काफ़ी स्टॉक्स आ रहे हैं क्योंकि लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है सारी सेक्टर्स में अगर हम देखें। बट सिलेक्टिव स्पेस है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन पे मेरी नज़र है। पहला स्टॉक है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार पिछले 5 हफ्तों से एक अच्छी सपोर्ट बेस बाइंग दिखाते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट CNBC आवाज़ पे ही हम ये स्टॉक जो है 185 से बाइंग के राय दे रहे हैं। तो यहाँ अब इन लेवल्स पे भी फ्रेश बाइंग देखने को नज़र आ रहा है और अपने प्रीवियस 232 के एक हर्डल को भी सरपास करते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। जो वॉल्यूम्स कल के सेशन में ऐड हुई हैं और आज जो फॉलो अप बाइंग है वो कन्विक्शन ऐड कर रहा है इस स्टॉक में। 240 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 225 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
दूसरा पिक मेरा रहेगा SBI। बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिल रही है, बाइंग इंटरेस्ट जो है बरकरार है। SBI में भी हमने देखा है कि कल के सेशन में SBI ने अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दिया है और आज भी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। आज के सेशन में भी 800 से हमने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखा है फर्स्ट के एक घंटे में ही, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और पूरे ही बैंकिंग स्पेस अब ज़्यादा स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं बाकी सेक्टर्स से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। बिल्कुल अच्छे यहाँ पे जो है 840 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 795 के एक स्टॉक के साथ। तीसरा सेक्टर जो है वो IT स्पेस में से है मेरा, जो काफ़ी रेजिलेंट है और IT का एक काफ़ी बज़ भी हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स के IT स्टॉक जायंट्स के वजह से, तो यहाँ पे भी एक स्टेबलनेस ये मार्केट को प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। डिक्सन है मेरी पसंद। हमने देखा है डिक्सन कंसिस्टेंटली पिछले 18 महीनों से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस में बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट कोई भी छोटे डिक्लाइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप हुई है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 16,000 के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और 15,000 के एक स्टॉक के साथ। ओके, चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स रहे जिसमें नाल्को, डिक्सन टेक, SBI ये तेज़ी की तरफ कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं शिवांगी ने। यहाँ पर आप पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको नोट कर लीजिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस के अर्निंग्स पर। हमारे साथ कंपनी के CFO अनुराग मंत्री बने हुए हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस की। कंपनी के नंबर्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। मुनाफा 21% बढ़ा है, लेकिन एबिटा में 4% की गिरावट है। मार्जिन भी आधा बेसिस पॉइंट गिरकर आए हैं और आय भी फ्लैट रही है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए जिंदल स्टेनलेस के CFO अनुराग मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एबिटा रेवेन्यूज में ड्रॉप देखने को मिला है। ड्रॉप इन द सेंस रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं और एबिटा भी आपका फ्लैटिश साइड पर ही रहा है। ये चाइना वियतनाम से डंपिंग का ही इम्पैक्ट है या और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, अगर मैं इस क्वार्टर देखूं तो EBITDA पर टन अगर देखेंगे हम तो EBITDA पर टन इम्प्रूव हुआ है, जो हमारा इंडस्ट्री का जो मेन पैरामीटर है, जो हमारे मार्जिन है, वो अगर लास्ट 3 क्वार्टर से देखेंगे तो ये हम कंटिन्यूसली इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। ये दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि इसमें 2 चैलेंजेस है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट में जैसा आपने कहा चाइना और वियतनाम की डंपिंग काफी है, और जो लोअर एंड सेगमेंट्स हैं, स्पेशली द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट, और दूसरा जो हमारे प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं यूरोप एंड US, वो वहाँ पे जैसे स्पेशली द लार्जर इकोनॉमी लाइक जर्मनी, दे आर स्टिल नॉट रिकवरिंग ऑन अ ग्रोथ मोमेंटम। तो उसके चलते वहाँ ऑटो डाउन है, उसके वहाँ की ऑटो इंडस्ट्री 8% श्रिंक हुई है। तो उसके चलते अभी वहाँ यूरोप एंड US की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक और रीजन एक्सपोर्ट में जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि जो वेस्ट एशिया वॉर है और रेड सी की क्राइसिस है, उसके चलते फ्रेट जो है वो ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। अगर लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ देखें तो ये फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। हम इसको एड्रेस कर रहे हैं मल्टीपल वेज से, जैसे ब्रेक बल्क कम शिपमेंट शुरू किया है उसके चलते, लेकिन उसके डिस्पाइट दैट जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट है वो उतने फीजेबल नहीं है अभी एट दिस स्टेज। तो जो हमारा टारगेट था, हम 10% एक्सपोर्ट अब नाउ टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा पहले 15% एक्सपोर्ट का टारगेट था। बट तो इसके चलते भी अगर मैं देखूं तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इन द सेंस कि हम एक्सपोर्ट को 10% मेंटेन कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑल दीज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। एंड जो प्रीमियम मार्केट में हमारा फोकस रहता है और जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसके चलते ये अच्छा वो है। डोमेस्टिक साइड पे जरूर बहुत सारी आई वुड से हेडविंड्स है, स्पेशली द इम्पोर्ट्स के कारण जो है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑलमोस्ट जो हमारा कंजम्पशन है इंडिया का स्टेनलेस स्टील का, उससे 1/3 से ज्यादा अभी इम्पोर्ट हो रहा है और लार्जली चाइना और वियतनाम से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। अच्छा अनुराग जी, फिर 2 चीज़ें बताइए। एक तो आपने कहा कि पहले आपके 15% एक्सपोर्ट के टारगेट से करंट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप 10% एक्सपोर्ट टारगेट को मीट कर पा रहे हैं, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। तो आप इसी टारगेट के साथ अगले क्वार्टर्स के लिए आप आगे बढ़ेंगे
दूसरा सवाल ये कि आपने खुद भी मेंशन किया और आपने अपनी अर्निंग कॉल में भी कहा था कि आपने सेल्स को डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए भी पुश नहीं करा क्योंकि आपके फिर प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्जिन्स इम्पैक्ट होते। तो यहाँ पर एक सिनेरियो समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि डिमांड जिस तरीके की है डोमेस्टिक मार्केट में उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्ट्स हो रहे हैं चाइना और वियतनाम की तरफ से, तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन अगर देखें तो अभी भी डंपिंग काफ़ी हद तक हो रही है। तो वो इस पर्सपेक्टिव से मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रनिंग क्वार्टर है फिर आने वाले अर्निंग्स में उस पर भी इम्पैक्ट दिखेगा इसका? नहीं, तो आपका अगर मैं देखूं, अगर लास्ट क्वार्टर 2 की बात करें वर्सेस क्वार्टर 1, द वियतनाम की डंपिंग ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ी है। तो ये मतलब डंपिंग तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और वियतनाम की जो डंपिंग है वो भी लार्जली चाइनीज मटेरियल की रूटिंग है, बिकॉज वियतनाम में पर से जो स्टेनलेस स्टील मेल्टिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे खाली आके कुछ फिनिशिंग होती है ऑन जस्ट ऊपर एंड देन वो मटेरियल इंडिया आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। तो उसके चलते जो सम ऑफ द लोअर मार्जिन सेगमेंट्स हैं इंडिया में, जो लोअर रेंज सेगमेंट्स हैं, जो अनब्रांडेड सेगमेंट है जहाँ पे क्वालिटी का फोकस कम रहता है कंज्यूमर का, वहाँ पे ये सब मटेरियल ज्यादा प्ले करता है। तो वहाँ पे हमारे मार्जिन जनरली बहुत प्रेशर में रहते हैं। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो जैसे 10% हम मेंटेन कर पाएंगे। हमारा फोकस रहता है कि हम प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपोर्ट मतलब बढ़ा के 15% तक लेके जाएं। और ये हो भी सकता है अगर क्वार्टर 4 में हमको दिखता है, जैसे आफ्टर यूएस इलेक्शन अगर कुछ हमको अच्छा सिग्नल दिखेगा तो वी शुड बी एबल टू मेक इट अप टू दैट। तो वी आर वेरी रेडी फॉर दैट पर्सपेक्टिव। बट लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के चैलेंज के डिस्पाइट, बट अगर हमको देखो तो ओवरऑल हम स्टिल टारगेट कर रहे हैं कि हम 10 से 15% की अपनी वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे इन FY25 एज कम्पेयर टू FY24। सो ओवरऑल ये हमारा अभी भी टारगेट है वॉल्यूम का। ओके, चलिए शुक्रिया अनुराग जी क्विक कमेंट करने के लिए अर्निंग्स पर, एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स पर बातचीत हुई। स्टॉक 724 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए फ्लैट है आज के सेशन में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शिवांगी बनी हुई है, लौटेंगे तो जानेंगे उनसे उनका आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस शिवांगी सरदा हमारे साथ बनी हुई है। अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है MCX। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। इस पूरे हफ्ते हमने जो बची कुची शॉर्ट्स थी हायर जोन्स पे या प्रॉफिट बुकिंग थी वो कवर होते हुए दिखी है। तो करीबन 3% का जो शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट था वो कवर हुआ है। तो एक अच्छी अपमूव बनने की तैयारी पूरी है और पूरे कैपिटल मार्केट एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इन लेवल्स पे भी यहाँ पे एक अच्छे लुक्रेटिव लेवल्स बन रहे हैं। MCX की अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 12 हफ्तों से कंसिस्टेंटली एक हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। 6600 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 150 के स्टॉप लॉस और 222 के एक टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर MCX के कॉल ऑप्शन पर आपको सलाह दी गई है, ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। फिलहाल जो 6600 का कॉल है वो 174-75 पर कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया शिवांगी शो में आने के लिए और अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर।